जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में। और आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज की सीरीज। और ये जो टॉपिक कंटिन्यू हम कर रहे हैं वो है फेयर एंड फेस्टिवल्स का। उम्मीद है आपने फेयर एंड फेस्टिवल की पिछली वीडियो देखी होगी। और ये जो एमसीक्यूज हैं स्टेट लेवल एग्जाम जैसे पुलिस, पटवारी, क्लरिकल, एचएस, एलाइड इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द ड्रामा थ्रू विच प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल were highlighted by the group of people in front of king was। देखो, पहले वाले टाइम में ऐसा होता था ना कि अगर राजा ने कोई रूल एंड रेगुलेशन पास कर दिया है तो लोग जो है डर के कारण ही राजा के सामने जो उस प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजा ने कोई लॉ पास किया है, अगर आप उसका विरोध कर रहे हो या उसमें कोई किंतु परंतु कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है राजा सीधा क्या कर देगा, फांसी पे लटका देगा। उनको ये डर होता था। तो बात रखें तो रखे कैसे? तो मैक्सिमम समुदाय जो थे वो क्या करते थे, अपनी उन प्रॉब्लम्स को या फिर उसके जो रूल है उसमें कुछ कमी है, खामी है, उसको दिखाने के लिए वो नाटक का सहारा लेते थे। ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमन आपका जो ड्रामा था उसको जाना जाता है किसके नाम से? बांठड़ा। बांठड़ा ये वो नाटक का आपका कंसेप्ट था जो मंडी में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। वहां पे लोकल लोग जो थे अपनी प्रॉब्लम्स को राजा के सामने नाटक के साथ, ड्रामा के थ्रू हाईलाइट करते थे। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े कहीं पे मेले लगते हैं तो वहां पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको मैसेज दिया जाता है किसी भी इविल से बचने के लिए। तो वैसे कुछ आप समझ लीजिए पुरानी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का एक तरीका जिसका नाम था बांठड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, Which among the following is the another name of माला डांस? माला डांस जो है किस नृत्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन मिलेंगे आपको नामगन, सोनाचुक्षम, कयांग और ब्यांगचू। तो माला डांस है क्या यार? माला जैसे आपने देखी होगी, जैसे दिवाली के टाइम पे आपने घरों को सजाया होगा तो एक फूल के ऊपर दूसरा फूल लगाया है ना, गुंथे हुए फूल जैसे हार बन जाता है, तो वैसे माला बन जाएगी। तो ऐसा कोई डांस जिसमें जो डांसर्स हैं वो गुंथे हुए फूल की तरह दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये नृत्य कर रहे हैं। और कैसे? क्रिस क्रॉस पैटर्न में। तो नाटी तो आप सभी ने की होगी, नहीं भी की होगी तब भी आपने कभी ना कभी स्कूल या कॉलेजेस में डांस करते हुए नाटी की तरह परफॉर्म किया होगा कि अपने हैंड्स को जो है ऐसे क्रिस क्रॉस पकड़ के एक सेमी सर्कल बनाया होगा। तो वैसे पोजीशन को हम माला कहते हैं। और इसके साथ किए जाने वाले जो नृत्य है उसको माला डांस के नाम से जाना जाता है। और लोकल भाषा में उसको किस नाम से जाना जाता है? कयांग। तो कयांग जो है ये दूसरा नाम किसका है? माला डांस का। और ये कौन से जिले में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? किन्नौर। अगर ऐसा कुछ प्रश्न भी आता है कि माला डांस जो है या कयांग जो है कौन से जिले का प्रमुख त्योहार है, तो आप उसको किन्नौर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय मेन ऑन द सॉन्ग्स ऑफ वुमेन विद म्यूजिशियंस इन देयर सेंटर? कि ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे महिलाएं जो है वो क्या करेंगी, सॉन्ग प्रोवाइड करेंगी, और जेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और हमेशा ये कैसे सेमी सर्कल में होंगे, ऐसे ऐसे होंगे। और जो गाने बजाने वाले होते हैं वो बीच में बैठे होते हैं, उनके आसपास जो है वो घूम घूम के जो है सेमी सर्कल में ही डांस परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा नृत्य जिसमें मेन जो है वो डांस कर रहे हैं वुमेन्स के सॉन्ग पे, उस डांस को हम बोलते हैं ब्यांगचू। ठीक है। बकयांग में क्या होगा कि महिलाएं ही आपका क्या है, डांस करेंगी। कयांग तो आपने देख ही लिया कि हाफ मतलब सेमी सर्कल के द्वारा किए जाने वाला या माला डांस की तरह जिसको नृत्य किया जाता है उसको कयांग बोलते हैं। जापरो जो है ये आपके लोकल फेस्टिवल्स में या फिर हंगरंग वैली जो है वहां पे किए जाने वाला एक डांस है। तो पुरुष जो डांस कर रहे हैं महिलाओं के सॉन्ग्स पे उसका नाम है ब्यांगचू। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्युक सॉन्ग, कटाकप्पा, शबरा एंड ल्यूशन आर द इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कि कुछ एक आपके डांस हैं वो किस जिले के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं? देखो, अपर जो रीजन है ना वहां पे ट्राइबल रीजन में काफी ऐसे सारे कस्टम्स हैं जो लोकल लोगों को वैसे नॉन नहीं देखने को मिलते हैं, कि वहां पे कोई ना कोई कस्टम है या फिर बिलीफ जो होंगे वो लोकल लोगों को पता है, लेकिन हमें सिर्फ उनके नाम पता होते हैं कई बार। ठीक है। और वही नाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो मैक्सिमम पेपर ऐसे देखे गए हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया डांस और डिस्ट्रिक्ट। तो ये कट्टा कप्पा जो शबरा और लूशियन डांस है, तो याद रखना कहीं ना कहीं इनसे फीलिंग आ रही है कैसी, तिब्बत वाली। और तिब्बत का एक कंप्लीट भाग था कौन सा? हंगरंग तहसील, जो किसको मिली थी? किन्नौर जिले को। तो नेचुरल सी बात है तिब्बत का मैक्सिमम इन्फ्लुएंस आपको किन्नौर में भी देखने को मिलता है। इवन तिब्बत का एक भाग जो किन्नौर को गिफ्ट के रूप में मिला था राजा केहरी सिंह को 1682-83 में। तो नेचुरल सी बात है, तो हम यहाँ पे किसके साथ चले जाएंगे? किन्नौर जिले के साथ। तो यहाँ पे आंसर करेगा आपका किन्नौर। ऑप्शन में लाहौल स्पीति भी है। लाहौल स्पीति को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लाहौल स्पीति जो था वो कन्वर्ट हुआ था। लाहौल स्पीति जो है ये कन्वर्ट हुआ था 19th सेंचुरी में बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में।
स्पीति वाला जो रीजन था। लेकिन किन्नौर का कौन सा, हांगरंग वाला जो रीजन है, नाको, चांगो, समदू, सलखल वाला रीजन जो था, ये तिब्बत से भाग थे जो यहाँ पे इंडल्ज हुए थे। तो तिब्बत का पार्ट, और कहीं ना कहीं ये सारे नाम जो आपको कैसे लग रहे हैं, टिबेटन फीलिंग के लग रहे हैं, तो आप इसको टिक कर सकते हैं किन्नौर। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इविल किंग डांस, या दुष्ट राजा का नृत्य, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ब्लैक हैट डांस। तो इसको ध्यान में रखना है आपने, इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसका दूसरा नाम है ब्लैक हैट डांस। तो ब्लैक हैट डांस जो है वो नृत्य कौन सा है, यहां पे एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। जो आपका लद्दाख वाला रीजन था ना यार, लद्दाख वाला रीजन था, वहां पे एक राजा हुआ, उसका नाम था राल्पा चेन। एक राजा हुआ, उसका नाम था राल्पा चेन, ये राजा था, ठीक है। इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था, लंगदारमा। इसका छोटा भाई था लंगदारमा। तो लंगदारमा जो है, कुछ एक ऑफिशियल होंगे, उसने उनको पंप दिया कि भाई तेरे भाई से अच्छा तो तू राजा बन सकता है, तू राजा बन जा, या जो भी है। और ये उन बातों में आ गया, और कहीं ना कहीं दुष्ट राजा था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो इसने क्या किया, अपने भाई को मारा और खुद बन गया राजा, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली टाइम ईयर जब चला, तो उसने क्या किया, लोगों को त्रस्त करना, त्रास मतलब तंग करना शुरू कर दिया। तो कभी ना कभी है ना कोई धर्म से तो उठेगा जिसको ये बात उठानी पड़ेगी या उसको लड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा होगा, बौद्ध मॉन्क जो होते हैं वो बेसिकली मेनली किस काम में लगे होते हैं, आपका ज्ञान अर्जित करने में और ज्ञान बांटने में। सौम्य रूप है, मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रह रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी समाज की भलाई के लिए आपको उठना पड़ेगा। शॉलिन्स की मूवीज देखी होंगी कि ज्ञान के अलावा वो फाइट भी कर रहे हैं जब उनकी जरूरत पड़ रही है। तो बोला जाता है कि एक बौद्ध मंक थे, उनका नाम नहीं है यहाँ पे मेंशन, तो बोलते उन्होंने क्या किया, इस लंगदरमा के साथ युद्ध किया और इसको मार दिया। तो ये सारी स्टोरी जिसमें राल्पा चेन को लंगदारमा मारेगा और लंगदारमा को एक बौद्ध लामा मारेंगे, ये सारी की सारी स्टोरी जो है एक डांस के फॉर्म में डिपिक्ट की जा रही है, और उस डांस को नाम दिया इविल किंग डांस, या इसका दूसरा नाम है लंगदारमा नृत्य, ठीक है। लंगदारमा नृत्य मतलब इविल किंग बोला है ना, तो इविल किंग कौन आ गया यहाँ पे, लंगदारमा ही आ गया, तो उसके नाम का ये नृत्य है। और यहाँ पे ब्लैक हैट डांस बोला गया, तो ब्लैक हैट भी डाली जाएगी, मुखौटे भी डाले जाएंगे। और देखो ना, अपर रीजन में आपको मुखौटा नृत्य ज्यादा देखने को मिलेंगे, या जो आपके मास्क डांस होते हैं। ऐसा क्या है, मास्क डांस में ये लोग ऐसा मानते हैं कि मास्क डांस जितने बुरे अवसर से दिखेंगे, तो जो वहां की इविल स्पिरिट्स हैं या फिर जो बीमारियां हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाग जाएंगी उन मुखौटों का देख के, ठीक है। तो उन मुखौटों का मेन कारण ये भी है लगाने का। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच फॉर्म ऑफ डांस क्वेश्चन एंड आंसर आस्क्ड इन म्यूजिकल टोन। ऐसा नृत्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो म्यूजिक टोन होगी, आंसर दिया जाएगा वो भी गीत के साथ दिया जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखो ना, वैसे तो ये जो म्यूजिकल टोन वाला क्वेश्चन का आंसर है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में किया जाता है, पर मैं आपको एक जनरल सा उदाहरण देखता हूँ। जैसे आपने बाबा बालकनाथ जी के भजन सुने होंगे। बाबा बालकनाथ एक मेन श्राइन है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो बाबा बालकनाथ का भजन सुना ना, जैसे कौन वे तेरे पिता वे बालका, किसा माता ता तू जाया है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसमें। फिर दूसरे आंसर में क्या किया जाता है, विष्णु ते मेरे पिता रत्नो, मैं माता लक्ष्मी दा जाया, तो वो आंसर दिया जा रहा है। तो वैसे कुछ समझो कि क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डांस वो है, पर मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसा भजन आपने सुना है तो वैसा ही कुछ मिलता जुलता आप बोल सकते हो। क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में वहां पे सॉन्ग गाया जाएगा, साथ में फिर उसके बाद डांस परफॉर्म किया जाएगा। तो ये नृत्य कौन सा है आपका, झूरी नृत्य है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर जो है म्यूजिकल टोन में आस्क किए जाते हैं। गी नृत्य जो है ना यार, ये क्या है, सोलो डांस है। मैक्सिमम बुक्स में क्या दिखेगा आपको, जो सोलो डांस है उसको झूरी लिखा गया और गी डांस को आपका क्वेश्चन एंड आंसर का वाला लिखा गया है। लेकिन अगर आप तथ्यों पे जाओगे तो गी डांस इज द सोलो डांस है, उसको करेक्ट कर लेना। रास जो नृत्य है, ये क्या है, ये यूनिटी को शो करने वाला नृत्य है, कि लोग अपनी यूनिटी शो करते थे जब भी वॉर से जाने से पहले, तो वैसा कुछ यूनिटी को शो करने वाला नृत्य है। स्वांग तेगी जो है, ये टाइगर मास्क के साथ है ना, लकड़ी के मास्क बनाए जाते हैं और बायगोन एज पे ये डांस करते हैं, तो वो है आपका स्वांग तेगी। स्वांग मतलब नकल करना, वैसा कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन के आगे आपका आंसर आ गया झुरी। 7th क्वेश्चन जो है हमारा, वो है झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका PYQ ही इंपॉर्टेंट है। अब तो नहीं आता है बड़े टाइम से ये क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज या कभी दोबारा, है ना, पुराने गड़े मुर्दे भी उठ सकते हैं या पुराने क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब ये 2010-11 के आसपास है, उससे पुराने जो पेपर थे उसमें काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो झांझर जो एक नृत्य है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और किसका नृत्य है ये, प्रमुख आपका गद्दी कम्युनिटी का नृत्य है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो है विवाह समारोह के, है ना, मैरिज
सेरेमनी के टाइम या वैसे भी आपका ये लोकल मेन एंड वुमेन दोनों मिलके इस नृत्य को करते हैं। तो झांझर कहाँ पे? गद्दी कम्युनिटी का डांस, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग छतराड़ी फेयर विच अमंग द फ्लोइंग डांस परफॉर्म्ड? जो छतराड़ी जातर है उस दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जैसे आपने देखा एक यात्रा लगती है जिसका नाम है मणिमहेश जातर, और मणिमहेश यात्रा कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है जन्माष्टमी के दिन और 15 दिन चलेगी। 15 दिन के बाद क्या आएगी? राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन जो आपका मणिमहेश के नीचे कौन सी है झील? डल झील है, वहां पे स्नान करेंगे लोग जो है, ठीक है। तो राधा अष्टमी के दिन ये मेला संपूर्ण हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, इस डल झील का पानी जो है अपनी वेसल्स में या जो भी लोटा वगैरह या पानी के बर्तन लाए हैं उसमें लेके जाके ये कहां पहुंच जाएंगे? छतराड़ी। और छतराड़ी में किसका मंदिर है? शक्ति देवी का, शक्ति माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? मेरू वर्मन के टाइम ही हुआ है, ठीक है। अब शक्ति माता के मंदिर वो जो पानी लेके आए हैं उसको तीसरे दिन पहुंचेंगे। तीसरे दिन आपका छतराड़ी मेला स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे शक्ति माता का उस जल से अभिषेक किया जाएगा, स्नान करवाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक मुखोटा नृत्य करते हैं। मुखोटा नृत्य मतलब, मुखोटा नृत्य तो आपने देखा है कि तिब्बती कल्चर जहां पे बुद्धिज्म कल्चर दिखेगा वहीं देखने को मिलेगा, लेकिन छतराड़ी में भी एक मुखोटा नृत्य किया जा रहा है और उस नृत्य को लोकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मोहर नृत्य। तो छतराड़ी फेयर के दौरान जो डांस परफॉर्म किया जाता है मोहर नृत्य या फिर मुखोटा नृत्य भी बोला जाता है, ये चंबा का, ठीक है। फराटी और खड़डुम्बी जो है एक ही नाम है, ये भी गद्दी कम्युनिटी के द्वारा विवाह के द्वारा किए जाने वाला रीत है, डांस है। और कर्थी नृत्य भी आपका अपर ट्राइबल रीजन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बुर्रा एंड शी आर द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, बुर्रा एंड शी बेसिकली ये क्या है? बूढ़ा है, बूढ़ा, बूढ़ा मतलब बूढ़ा व्यक्ति, और शी मतलब एक यंग गर्ल। इनकी लव स्टोरी अपर वाले रीजन में, जैसे कुल्लू जो आपका शिमला वाला रीजन है, रोडू जुब्बल वाला क्षेत्र जो है, वहां पे एक स्टोरी प्रिवेलेंट है किसकी? एक बूढ़े व्यक्ति की और एक यंग गर्ल के प्रेम की, ठीक है। तो उनके ड्रामा पे डांस किया जाता है, तो बुढ़ा एंड शी डांस है ये। तो यहाँ पे मैंने अभी बता दिया आपको शिमला वाला रीजन, अपर वाला रीजन, तो आप इसमें देख ही सकते हैं कौन सा क्षेत्र है ये, जुब्बल वाला क्षेत्र। तो जुब्बल क्षेत्र में बुढ़ा और शी जो है डांस किया जाता है, और ये डिपिक्ट कर रहा है लव स्टोरी किसकी? एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन एंड अ यंग गर्ल, एक युवा लड़की और एक वृद्ध व्यक्ति के प्रेम स्टोरी के ऊपर बनाया गया डांस और ड्रामा। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग घुंड फेयर along with game of archery which dance is performed? पहले तो समझना पड़ेगा घुंड, घुंड या फिर इसे हम खुंड भी बोल सकते हैं, खुंड जनजाति। देखो ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे खस आर्यन थे या खस पीपल जो थे, ये शिमला वाले रीजन में, नेपाल वाला क्षेत्र हो गया या फिर उत्तराखंड के क्षेत्रों में जाके बस गए। और ये सारे के सारे क्या थे? वॉरियर, वॉरियर थे, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख। बड़े बड़े राजा जो थे इनको हायर करते थे किसके लिए? बड़े बड़े युद्धों के लिए। तो इनका यही था कि पैसा फेंक दे जिसने ज्यादा उसकी तरफ हम युद्ध लड़ देंगे। इवन इनको अप्रोच किया गया था किसके द्वारा? कौरव के द्वारा भी अप्रोच किया गया। कौरवों ने जब महाभारत का युद्ध या कुरुक्षेत्र की बैटल जब चली थी तो कौरवों के द्वारा इनको अप्रोच किया गया था और ये लोग कौरवों की तरफ से लड़े थे। लेकिन बोला जाता है कि इसी कम्युनिटी के कुछ एक लोग जो थे उनके बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया। डिस्प्यूट क्या पैदा हुआ? इन्होंने बोला यार पांडव लोग जो थे वो भी अज्ञातवास और उससे पहले भी हिमाचल वाले रीजन में घूम के गए, हमारे अच्छे मित्र हो गए और कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हुआ है। तो हर बार हम पैसे के लिए क्यों लड़े, इस बार हम धर्म का साथ दे देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पैसा ले लिया था बोलते कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है, वर्ड्स दे दिए तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे। और उस चक्कर में क्या हुआ? इस कम्युनिटी में बाइफिकेशन हो गया, दो पार्ट्स में ये कम्युनिटी डिवाइड हो गई थी। जो लोग पांडवों के साथ मिलकर लड़े, मतलब पांडवों का साथ जिन्होंने दिया, उनको नाम दिया गया शाठी, उनको नाम दिया शाठी। और जो पांडवों के कौरवों के साथ मिले उनका नाम दिया गया पाशी। तो देखा जाए तो ये कौन सी ट्राइब थी? घुंड कम्युनिटी थी, घुंड ट्राइब थी। ये हमेशा जैसे युद्ध जाने से पहले क्या करते हैं? युद्धाभ्यास या अपने लोगों में हौसला अफजाई करने के लिए वहां पे डांस करते हैं। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी, तो उसमें भी धगड़ धगड़ करके जो गीत है उसमें देखा होगा अगले दिन युद्ध जाना है, पिछले दिन वो पूरा खाते पीते मनोरंजन करते हैं और अपने जो सोल्जर्स हैं उसमें हौसला अफजाई का प्रोग्राम फिट करते हैं वहां पे, ठीक है। तो वैसे कुछ यहाँ पे ये भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो युद्ध रहे नहीं, लेकिन कल्चर तो है। तो उसको सरवाइव करने के लिए इन्होंने क्या किया? यहाँ पे गेम ऑफ आर्चरी मतलब तीर अंदाजी का ये खेल परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? ठोडो नृत्य। खड़ियात्तर डांस जो है ये आपका कुल्लू की यात्राओं में देखने को मिलेगा।
है ना, जैसे तलवार लेके जो है देव रथ के आगे जो नृत्य किया जाता है, मतलब अपने ब्रेवरी को शो करने के लिए जाता है ना। झांकी नृत्य जो इसमें अलग अलग आपके ड्रामा को डिपिक्ट किया जाता है। चोल्टू नृत्य भी आपके लोकल ट्राइब्स में आपके ऊपर शिमला वाले उसमें रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे क्या फोकस करना है, अगर आपको एक जैसे नाम आते हैं वो कंफ्यूज करते हैं यार, यहाँ पे आ गया ठोडो डांस, और साथ में एक चीज याद रखनी है आपने, ठोडो ग्राउंड। ठोडो डांस तो आपने देख लिया कहाँ पे, ये शिमला में हो रहा है, जिसको घुंड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और ठोडो ग्राउंड जो है ये कहाँ पे, आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तो कंफ्यूज होने वाली स्टेटमेंट से आपने बचना है। ठीक है, जो ठोडो ग्राउंड है वहां पे आपका सोलन मेला, शुल्ली माता मेला इत्यादि लगते हैं सोलन में। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन कुल्लू रीजन। कुल्लू रीजन में कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है। तो हम क्या सोचेंगे, पहला है आपका बुशहरी, उजक जामा, नाटी, फराटी। हम क्या सोचेंगे, बुशहरी। बुशहरी नृत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, बुशहर जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज समझो ना, यहाँ पे गलत कैसे हो सकते हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको लेके चलूं कि जैसे आप शिमला गए हो, शिमला में आपको हर डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति मिल जाएगा। समझ लो कांगड़ा का जो व्यक्ति आया हुआ वहां पे, उसको हम क्या बोल देंगे, कांगड़िया आ गया यहाँ पे। मंडियाल आ गया मंडी का, है ना, या हमीरपुर आ गया हमीरपुर का। डिस्ट्रिक्ट से उसको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं लोकल भाषा के साथ। तो समझो ना, यहाँ क्या लिखा है, बुशहरी, मतलब बुशहर वाला नृत्य यहाँ पे प्रिविलेंट है। तो ये बुशहर में तो हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिविलेंट कहाँ पे, आपका कुल्लू वाले रीजन में, कि इसका इन्फ्लुएंस बुशहर से है तो उसको नाम दे दिया बुशहरी। ठीक है, तो ये कुल्लू में ही है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। उजक जामा भी कुल्लू में होगा, नाटी भी कुल्लू में ही होगा। आप सोचोगे कि यार नाटी तो आपकी शिमला में भी हो रही है, चंबा में भी हो रही है, तो दिल पे नहीं लेनी ये बातें ये। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि नाटी कहाँ का लोक नृत्य प्रमुख, तो आपने कुल्लू टिक करना है। क्यों, 2015 में और 2016 में इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। 2015 में क्या किया था, जब दशहरा फेयर हुआ था तो यहाँ पे 13,000 लोगों ने मिलके क्या किया था, नाटी परफॉर्म की थी। ठीक है, और एक थीम था सेव द गर्ल्स चाइल्ड, कि कन्या भ्रूण हत्या को हमने खत्म करना है, लड़कियों को बचाना है। तो ये थीम था, 13,000 लोगों ने नाटी परफॉर्म की, और इसको किस में डाल दिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया। तो नेचुरल सी बात है, जिस काम से आपके एरिया का, आपकी स्टेट का, आपकी कंट्री का नाम हो रहा है, तो वो प्रिविलेंट हो जाएगा बुक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे नाटी कौन सी, कुल्लू की फेमस होगी, तो कुल्लू नाटी याद वैसे रखना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कौन सा डांस कुल्लू में नहीं हो रहा है, तो वो डांस नहीं हो रहा है आपका फराटी। फराटी कहाँ होता है, आपका चंबा में होगा, और कौन सी कम्युनिटी में, गद्दी। जैसे कांगड़ा और चंबा वाले रीजन में सुना होगा ना आपने, कि शादी वगैरह लगी तो लोकल भाषा में बोलते हैं, मुंडू उठ तू भी फराटी लाई ले। पहाड़ी में बोलते हैं फराटी, मतलब तू भी डांस कर ले, मतलब शादी के ओकेजन पे जो किया जाने वाला नृत्य है, दैट इज द फराटी। अगला क्वेश्चन आपका, दियो खेल, हल्की, बिरशु निरशु आर द डांस परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। दियो खेल मतलब वो देवता का जो खेल है, या देवता के साथ जो पालकी के साथ जो डांस किया जा रहा है, वैसा कुछ। हल्की, बिरसु निरसु, चरसे तरसे, ऐसे ऐसे डांस जो है ये आपके कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। आपने इतना ही याद रखना है। दियो खेल, देवताओं की भूमि कौन सी है, आपका देवताओं का जो रीजन है कुल्लू है, आपने वैसे देख लेना देवघाटी, तो वैसे आप याद कर सकते हो, दियो खेल कुल्लू। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, आपने ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन रखो, झमाकड़ा इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। पहले तो समझना पड़ेगा झमाकड़ा क्या है। ठीक है, तो कांगड़ा वाले रीजन में, कांगड़ा आंसर इसका कांगड़ा ही है। कांगड़ा जो झमाकड़ा नृत्य है वो कहाँ पे आपका, कांगड़ा में किया जा रहा है। और कब किया जाता है ये, मैरिज ओकेजन्स पे, शादियों के टाइम किए जाने वाला नृत्य है। प्रश्न ये है यार कि झमाकड़ा नृत्य किसको डेडिकेटेड है। तो वहां पे ना शादी के टाइम एक गीत गाते हैं ना, नानू नचाते हैं, बोलते हैं नानू को नचाया। तो नानू लड़के का नानू या लड़की का नानू नहीं है, मतलब जो मैटरनल ग्रैंडफादर है उनकी बात नहीं की जाती है ना। वहां पे गीत है ना, जमाकड़ा वे मेरा मन बोलदा, नचने जो नचाने जो, नहीं बसने जो बसाने जो, दैट इज द जमाकड़ा सॉन्ग। तो वो नानू नृत्य, मतलब नानू को नचा रहे हैं। नानू कौन है यहाँ पे, बोला जाता है कि यहाँ पे एक राक्षस था, उनका नाम क्या था, नानू विनायक। और जैसे कोई भी मैरिज वगैरह ओकेजन होता था तो उसमें क्या कर देनी, खलबली कर देनी, या फिर उस मैरिज को प्रॉपर तरीके से होने ही नहीं देना। तो लोगों ने इनके साथ क्या किया था, मांडवाली की थी, या बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि भाई हम ऐसा करेंगे, जब भी हमारे यहाँ पे कोई मैरिज ओकेजन या कुछ भी होगा तो हम यहाँ पे आपको भी नचाएंगे, आपको भी उसमें इन्विटेशन देंगे। तो विवाह से पहले उस नानू को नचाया जा रहा है, वो जो नानू विनायक है।
ठीक है। हाँ, लोकल लोग, कई लोग जो है अब धीरे धीरे कस्टम्स को भूल रहे हैं। तो ऐसा बोला जाता था पहले वाले टाइम में कि अगर नानू को नहीं नचाया तो उस शादी से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, या फिर जाते जाते कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फिर लड़ाई हो रही है आपस में, ऐसा कुछ वो वहां पे लोग मानते थे। तो वो नानू विनायक को, या धाम कम हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है, मैरिज, लड़के लड़की के रिलेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो वैसा बोला जाता था कि नानू विनायक की नी मनाने की वजह से हो रहा है, तो वहां पे झुमाकड़ा नृत्य यहाँ पे किया जाता था। अब भी प्रिविलेंट है काफी एक कल्चरल वाली जगहों पे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फ्लोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय यंग गर्ल्स बाय होल्डिंग देयर हैंड क्रॉसवाइज एंड फास्ट रोटेटिंग ऑन देयर टोज। कि कौन सा नृत्य युवा लड़कियों के द्वारा हाथों को क्रिस क्रॉस ऐसे पकड़ के जो है अपने पैरों की उंगलियों पर या पंजों पर तेजी से घूम के किया जाता है। तो कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है ना, कौन सी, पंजाब वाली, गिद्दा वगैरह करते हैं, बीच में डांस कर रहे हैं, वो किकली है ना, तो वैसे कुछ। तो देखा जाए तो हिमाचल में जैसे ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, ये सारे के सारे पार्ट क्या पंजाब से ही तो था, कांगड़ा वाला पार्ट था, उसी से ऊना बना, उसी से हमीरपुर बना। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में ये डांस प्रिविलेंट देखने को मिलेगा। ऊना में ज्यादा देखने को मिलेगा, कांगड़ा के भी लोअर रीजन्स में, पंजाब के साथ बाउंड्री में आपको ये डांस जो है देखने को मिलेगा। तो है कौन सा डांस ये डांस है आपका किकली डांस। किकली डांस किया जा रहा है यंग गर्ल्स के द्वारा, फास्ट रोटेटिंग ऑन देयर टोज। झांझर की बात की जाए तो ये आपने कुल्लू में, चंबा में देख लिया, झुमाकड़ा कांगड़ा में देख लिया, और गुप्ती नृत्य जो है ये भी आपका कहाँ के, शिमला वाले रीजन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शंद एंड शब्बू डांस परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये भी पुराने पेपरों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि शंद और शब्बू जो है कौन से जिले में किया जाता है। तो ये जिला है आपका लाहौल स्पीति। अब शंद है क्या, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, शंद और शब्बू। शंद है आपकी बेसिकली प्रेयर्स टू बुद्धा, कि महात्मा बुद्ध को अर्पण की जाने वाली प्रार्थनाएं, ये क्या है, शंद है। शब्बू क्या है, फीलिंग्स, कि कौन से फील में आप वो प्रेयर कर रहे हो महात्मा बुद्ध के लिए, ठीक है, इमोशंस हैं, रोने वाले हैं, हंसने वाले हैं, कैसे हैं, है ना, जो भी है। तो शब्बू का मतलब हो गया लोगों की फीलिंग्स, शंद आ गई प्रेयर्स टू बुद्धा। तो शंद और शब्बू नृत्य जो है वो कहाँ पे, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, और ये किसको डेडिकेटेड है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, विच अमंग द फ्लोइंग डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग सुई फेयर इन चंबा। सुई फेयर, सुई फेयर है क्या यार। सुई फेयर ऐसा हुआ कि चंबा के एक राजा हुए जिनका नाम था साहिल वर्मन। योगी चरपट नाथ जी के कहने पर इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया दो नदियों के संगम स्थल पे, और अपनी बेटी के नाम पे उस शहर का नाम रख दिया चंपक या चंपावती नगर, जो बाद में जाके क्या बना, चंबा। दो नदियां कौन सी थी, रावी और साल, ठीक है। बाद में जाके क्या हुआ, बोला जाता है कि एक बार पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई तो ये कई प्रकार के यत्न करने लगे कि पानी आए कहीं से, है ना। तो यहां पे बोला जाता है कि एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी का नाम था शाहमदार हिल। शाहमदार हिल के ऊपर बोला जाता है एक पानी का सोर्स था जिसको बोला जाता था सहोत्रा जलधारा। कौन सी जलधारा थी ये, सरहोत्रा जलधारा। तो बोला जाता है कि लोग वहां पे काम पे लगे कि स्कूल का पानी जो है चंबा की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन जैसे बोलते आगे बढ़ रहे हैं तो कुल आगे को अपना रास्ता कर दे रही है, वो मतलब चंबा टाउन की तरफ मूव नहीं कर रही है। तो बोला जाता है कि राजा को रात को सपना हुआ कि मैं फलानी कुल की देवी बात कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे को कोई बलि चाहिए तेरे परिवार से, ठीक है। अब हुआ क्या है, राजा साहिल वर्मन के क्या थे, 10 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बेटी जो है वो कौन सी है, चमेशनी देवी। चमेशनी देवी जिन्हें चंपावती के नाम से भी जाना जाता है, ये तो चामुंडा माता का अवतार मानी गई है, तो इनका मंदिर बन चुका है, इनको तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। 10 बेटों की बात रही तो 9 बेटे जो थे, जब लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया था तो 9 बेटे जो थे उस मार्बल लाने के चक्कर में मारे गए थे। तो एक ही बेटा बचा हुआ था साहिल वर्मन का, जिसका नाम क्या था, युगांकर वर्मन। और युगांकर वर्मन अभी इतने बड़े नहीं है कि राज्य सत्ता को संभाल सकें, ठीक है। अब देखो राजा फंस गए हैं, अपनी बेटी की बलि इसलिए दे सकते हैं वो चामुंडा का अवतार है, अपने बेटा एक ही बचा हुआ उसकी बलि इसलिए दे सकते हैं क्योंकि अगला राजा वो है, खुद की बलि इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वर्तमान में राजा की जरूरत है, अभी बेटा उतना कैपेबल है नहीं, ना तो शत्रु वहां पे आ जाएंगे। तो कौन यहाँ पे विलिंगली तैयार हुआ, यहाँ पे कौन तैयार हुआ, माता सुई या फिर सुनैना देवी जो साहिल वर्मन की वाइफ थी।
वो विलिंगली तैयार हुए कि मैं अपनी यहाँ पे क्या दे दूंगी, बलि दे दूंगी चंबा टाउन को पानी लाने के लिए। तो बोला जाता है शाह मधार पे जो बलोटा करके गांव है वहां पे सुई माता ने क्या कर दिया, अपनी बलिदान दे दिया। और बोलते हैं बाद में बारिश हुई काफी जोर से और पानी सारा का सारा चंबा टाउन की तरफ मूव हो गया, चंबा टाउन द्वारा पानी से परिपूर्ण हो गया। तो यहाँ पे अब देखो ना, दफनाया गया था सुनैना माता को, तो दफनाया गया तो ये क्या बनी, कब्र बनी, ठीक है, कब्र बनी। तो कब्र के ऊपर यहाँ पे फूल खिले और उन फूलों का नाम क्या दिया गया, मरुआ फ्लावर्स। मरुआ मतलब ऐसे याद रखना, मर गए या एक्सपायर हो गए या फिर बलिदान दे दिया तो मरुआ फ्लावर्स, ऐसे याद कर लेना। तो वहां पे जो कब्र खिले, उनको कब्र पे फूल खिले, उसको बोला गया मरुआ फ्लावर्स। और माता सुनैना देवी की याद में यहाँ पे सुई फेयर हुआ, मरुआ फ्लावर की ब्यूटी के साथ यहाँ पे एक डांस किया जाता है जिसका नाम क्या है, सिकरी नृत्य। तो याद रखना है आपने, सिकरी नृत्य जो है वो माता सुनैना देवी की याद में चंबा में किया जा रहा है और वहां पे मरुआ फ्लावर की ब्यूटी को भी डिपिक्ट किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, आपके कमेंट ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ताकि हम वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके सामने ले आ सकें। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो PYQ भी हम आगे जाके देखेंगे, तो और सारे क्वेश्चंस को देने के लिए हमारे लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या स्टिमुलस का काम करते हैं आपके कमेंट। तो आप बेसिकली जो भी आपको कमेंट में लगता है, जो भी आपको अच्छा जो भी लग रहा है या जो भी आप बोल सकते हो, जैसे आपकी नीड्स हैं वैसे आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।